हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्लेटर। और आज की अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के दो मेन फंक्शंस जो हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन और साथ में फ्रेमिंग। ठीक है, ये दो मेन फंक्शंस जो डेटा लिंक लेयर के रहते हैं, ये दो फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन है ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट जो हमारे एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एल्गोरिदम्स कह लीजिए। ठीक है, तो वो उन्हें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन से हम क्या समझते हैं। तो जब भी हम कुछ भी सेंडर कोई भी डेटा भेज रहा है, जब रिसीवर के पास पहुंच रहा है, तो जैसे डेटा भेज रहा है सेंडर वैसा ही मिल रहा है या कुछ करप्टेड है। ठीक है, कुछ जो डेटा है वो पहुंचने से पहले, रिसीवर के पास पहुंचने से पहले ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या वो करप्ट हो चुका है, क्या वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यही चीज हम डिटेक्ट करते हैं एरर डिटेक्शन में। ठीक है, क्या देखते हैं एरर डिटेक्शन में कि क्या जो हमने डेटा भेजा था वो वही पहुंचा है रिसीवर के पास या कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसे करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, एरर करेक्शन में वो चीज देखेंगे। तो देखिए, नेटवर्क्स मस्ट बी एबल टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर विद कंप्लीट एक्यूरेसी। ठीक है, एक ये फीचर रहता है हमारा, ये रिक्वायरमेंट रहती है जब भी हम नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफर किस तरह से हो, वन डिवाइस टू अनदर एक्यूरेटली ट्रांसफर हो। ठीक है, तो डेटा जो है करप्ट नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एरर्स को डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। तो देखिए, एरर डिटेक्शन और करेक्शन का काम कहाँ किया जाता है, डेटा लिंक लेयर पर किया जाता है और साथ के साथ ट्रांसपोर्ट लेयर पर किया जाता है ओएसआई मॉडल की। ठीक है, दो लेयर्स पे एरर डिटेक्शन का काम किया जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था कि एरर डिटेक्शन और करेक्शन का जो काम है वो हमारे दो लेयर्स के फंक्शंस में आता है। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पर भी होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी होता है। ठीक है, चलिए, तो डेटा जो है ट्रांसमिट करप्ट हो सकता है ट्रांसमिशन के टाइम पर। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस हमें चाहिए होती है ताकि वो क्या कर पाए, डिटेक्ट कर पाए और करेक्ट कर पाए। तो देखिए, हमारे पास दो तरह की एरर्स होती हैं। अगर हम एरर्स की बात करें तो दो तरह की एरर्स आ जाती हैं। सिंगल बिट एरर होती है और साथ में बर्स्ट एरर होती है जो मल्टीपल बिट्स में होती है। ठीक है, अगर सिंगल ही बिट में एरर आ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल बिट एरर। और अगर मल्टीपल बिट्स करप्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं हम बर्स्ट एरर्स। तो देखिए, यहाँ पे सिंगल बिट एरर अगर होगा तो क्या होगा, सिर्फ वन बिट ही डेटा में क्या होगा, चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमने ये सेंड किया था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बिट आप देख पा रहे हैं चेंज हुई है, बाकी जो बिट्स हैं वो सेम है जो हमने भेजी थी। ठीक है, सिंगल ही बिट चेंज होगी तो क्या है, सिंगल बिट एरर है। और बर्स्ट एरर क्या होती है, बर्स्ट एरर मींस कि जो हमारे चेंजेस हैं वो दो या दो से ज्यादा बिट्स में अगर हो जाते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा बिट्स करप्टेड हैं तो उन एरर्स को हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट एरर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर हमने ये डेटा सेंड किया था, ठीक है, ये सेंट डेटा है और ये रिसीव्ड डेटा है। यहाँ पे ये जो बिट्स हैं ये सेम है, लेकिन ये दो बिट्स आप देख पा रहे हैं चेंज हो चुकी हैं। उसके बाद ये दोनों बिट्स सेम है, लेकिन इसके बाद ये बिट चेंज हो गई है एंड देन ये वाली बिट चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बिट्स हैं वो एक से ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। करप्टेड बिट्स आर मोर देन वन। ठीक है, दो या दो से ज्यादा करप्टेड बिट्स होंगी तो वो क्या होगी, एरर, बर्स्ट एरर होगी। ठीक है, सो करेक्ट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए एरर्स को हमें क्या चाहिए होते हैं, रिडंडेंट बिट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हम टेक्निक्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि हर टेक्निक में हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स या रिडंडेंट बिट्स जिन्हें बोल रहे हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, तो हम उन्हें यूज भी करेंगे और सेंड भी करेंगे। ठीक है, तो डिटेक्ट करने के लिए और करेक्ट करने के लिए एरर्स वी नीड टू सेंड एक्स्ट्रा और रिडंडेंट बिट्स। तो हम जब सेंड करेंगे यूजर को, ठीक है, किसी को भी, ठीक है, जब भी हम रिसीवर को सेंड करें, अगर हमारा डेटा 4 बिट्स का है तो जब भी सेंड करेंगे तो सिर्फ 4 बिट्स नहीं जाएंगी, उसके साथ कुछ भी रिडंडेंट बिट्स भी जाएंगी। दैट मीन्स हमेशा एक्स्ट्रा बिट्स जाएंगी ताकि हम एरर को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकें। तो देखिए, यहाँ पे हम जर्नली मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक यूज करते हैं। ठीक है, और मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक हम सिक्योरिटी में भी यही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा सेफ है।
ठीक है, इसको क्रैक करना थोड़ा सा टफ है, इसलिए ज्यादातर हम मॉड्यूलो एन जो अरिथमेटिक है वही क्रिप्टोग्राफी में भी यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम यही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी हम मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक यूज करते हैं तो हम इंटीजर्स यूज करते हैं 0 to n-1 की रेंज के। ठीक है, अगर मॉड्यूलो 7 की बात करें या मॉड्यूलो 8 की बात करें तो 0 से लेकर 7 तक वाले इंटीजर्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा है मॉड्यूलो एन अरिथमेटिक, जहां पे हम क्या रेंज रहती है आपकी 0 to n-1। ठीक है, अगर मॉड्यूलो n है तो रेंज क्या होगी 0 to n-1 होगी। तो देखिए यहाँ पे हम एक्सॉरिंग भी यूज करेंगे, तो एक्सॉर अगर हम एक बार देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम 0 एक्सॉर 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन अगर हम 1 एक्सॉर 1 करेंगे तब भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अगर हमारी दोनों बिट सेम है तो हमारे पास क्या रहेगा 0 रहेगा रिजल्ट। ये नहीं है कि 0 एक्सॉर 0 किया तो 0 आया, हमारा 1 एक्सॉर 1 पर भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 बिट्स अगर सेम है तो रिजल्ट क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और 2 बिट्स अगर डिफरेंट है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा एक्सॉर करने पर 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हमने इन दोनों बिट्स को, इन दोनों नंबर्स को क्या किया है एक्सॉर किया, तो हमारे पास क्या आ गया 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इस तरह से हम एक्सॉरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यहाँ पे एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू ले लिया। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम ब्लॉक कोडिंग की बात करेंगे, जब भी हम यहाँ पे इन दोनों एरर करेक्शन और डिटेक्शन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम जो मैसेज हम भेजते हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं ब्लॉक्स में। ठीक है, अगर कंप्लीट हमारा मैसेज है वो 64 बिट्स का है, ठीक है, 64 बिट्स का है, तो हम क्या करते हैं 8 बिट्स के 8 ब्लॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट 8 ब्लॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम आगे नेटवर्किंग में देखेंगे, क्रिप्टोग्राफी में करते हैं। जब भी हमने डेटा सेंड करना होता है तो वो आपने देखा कि डिफरेंट क्या होता है ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर 8 बिट्स का ब्लॉक बना लिया, ठीक है, एक ब्लॉक कितने बिट्स का है 8 बिट्स का है, तो जो भी बिट्स हैं, ठीक है, अगर ये 8 बिट्स हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे डेटा वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे डेटा वर्ड्स, जो हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, जो हमारा डेटा है, जो हमारा डेटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे डेटा वर्ड्स बोलेंगे। और हमने पीछे बात की थी कि हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ रिडंडेंट बिट्स जो हम ऐड करेंगे उन्हें जब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, ये बिट्स हमारे क्या है के बिट्स हैं। अब इसमें हम आर कुछ ऐड कर रहे हैं, आर रिडंडेंट बिट्स जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, जब हम डेटा वर्ड में आर रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे तो वो हमारा कहलाता है कोड वर्ड। ठीक है, वो क्या होता है कोड वर्ड होता है। ठीक है, तो जब भी हम आर रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे अपने डेटा वर्ड में तो वो क्या बन जाता है कोड वर्ड बन जाता है, और वो कितने बिट्स का है हमारा n बिट्स का है। सो दैट मीन्स n क्या हो जाएगा k प्लस आर। तो देखिए अगर आपको के बिट्स दिया जाता है, ठीक है, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि के बिट्स हैं और टोटल डेटा वर्ड्स कितने हैं, तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 रेज टू पावर k से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर बोला जाता है 4 बिट्स, ठीक है, 4 बिट्स का हर एक डेटा है, तो कैसे कैलकुलेट होगा हमारा कि टोटल डेटा वर्ड्स कितने 2 रेज टू पावर 4 से कैलकुलेट होगा। दैट मीन्स 16 टोटल हमारे क्या है डेटा वर्ड्स हैं। और इसी तरह से अगर हमें n बिट्स इसके दिए जाते हैं, ठीक है, कि टोटल जब हम k और k में कुछ रिडंडेंट ऐड करके n बिट्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर के पास कितने जा रहे हैं ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कितना जा रहा है n जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कोड वर्ड क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, n बिट्स हैं तो 2 रेज टू पावर n क्या हो जाएगा कोड वर्ड हो जाएगा। ठीक है, कोड वर्ड्स हो जाएंगे, और जिसमें 2 रेज टू पावर k क्या रहेंगे आपके वैलिड जो एक्चुअल में डेटा है, बाकी के जितने भी होंगे वो क्या है रिडंडेंट है। ठीक है, वो सिर्फ हम एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए यूज करें, अदरवाइज उनका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है इस तरह से कि कोडिंग स्कीम में k 4 है और n 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज टू पावर k क्या है 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स 16 डेटा वर्ड्स हैं, और 2 रेज टू पावर n करेंगे तो 32 क्या आ जाएंगे हमारे पास कोड वर्ड्स। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है अगर आपके पास, और पूछ लिया जाता है कि ये वैल्यूज दे दी कि आप कैलकुलेट करिए डेटा वर्ड्स कितने होंगे और कोड वर्ड्स कितने होंगे, या आपसे पूछ लिया जाता है कि रिडंडेंट बिट्स कितने होंगे। ठीक है, तो आप 32 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रिडंडेंट बिट्स आ जाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता रहना चाहिए कि अगर हमें के की वैल्यू और एन की वैल्यू दी हुई है तो डेटा वर्ड्स कैसे निकलेंगे और कोड वर्ड्स कैसे निकलेंगे। अब देखिए जो एरर डिटेक्टिंग कोड होता है, ठीक है, जो भी हमारा एरर डिटेक्टिंग कोड होता है वो पर्टिकुलर टाइप की, ठीक है, जिस तरह की एरर्स के लिए उसे डिजाइन किया गया है उसी तरह की एरर्स को वो डिटेक्ट कर पाता है। ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंट एरर डिटेक्शन कोड्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो जो डिफरेंट कोड्स हैं वो दूसरी तरह की एरर को डिटेक्ट कर पाएंगे, नहीं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 टाइप्स के डिटेक्शन कोड्स हैं तो वो जिस तरह की के लिए बने हुए हैं, जिस तरह की एरर्स के लिए डिजाइन किया गया है उन्हें, उसी तरह की एरर्स को वो डिटेक्ट करेंगे। बाकी एरर्स क्या रहेंगी, अनडिटेक्टेड रहेंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अगर एक एरर डिटेक्टिंग कोड है तो वो हर तरह की एरर को डिटेक्ट कर पाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो देखिए एरर कंट्रोल में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन में हम देखेंगे पैरिटी बिट कोड, चेकसम एंड सीआरसी। ठीक है, ये 3 चीजें हम डिस्कस करेंगे, पैरिटी बिट कोड, सीआरसी एंड चेकसम। और एरर करेक्शन में हम देखेंगे हेमिंग कोड। ठीक है, एरर करेक्शन में हम देखेंगे हेमिंग कोड। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एरर डिटेक्शन। डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करें, पैरिटी बिट कोड, सीआरसी एंड चेकसम। ठीक है, तो इनसे हम क्या कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो हमारा डेटा जा रहा है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए पैरिटी बिट कोड्स जो होते हैं इसमें क्या करते हैं, सेंडर क्या करता है, ऐड करता है एक एडिशनल बिट। ठीक है, पैरिटी बिट कोड्स में क्या होता है, सेंडर क्या ऐड करेगा, सेंडर ऐड करेगा 1 एडिशनल बिट। ठीक है, कितनी एडिशनल बिट्स ऐड की जाती हैं, 1 एडिशनल बिट ऐड की जाती है डेटा वर्ड में कोड वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, और वो कहाँ ऐड की जाती है, वो ऐड की जाती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर। ठीक है, अगर हमारा ये डेटा है, ठीक है, 110101, ठीक है, इस तरह से कुछ डेटा है हमारा, तो हम उसे कहाँ ऐड करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इधर, और इधर हमारे पास है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 0 या 1, जो भी बिट की ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे क्या होगा, ऐड होगा 0 या 1। तो इसमें इवन पैरिटी कोड्स में, ठीक है, इवन पैरिटी जो कोड्स हैं इसमें हमारे पास 2 कोड्स होते हैं, इवन पैरिटी एंड ओड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी क्या होता है, इवन पैरिटी मैकेनिज्म में क्या होता है, जब हम कन्वर्ट करें डेटा वर्ड को कोड वर्ड में तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास डेटा में इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। कितने होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए हमारे डेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर ये कोड लेते हैं हम 1 2 3 4 एंड 5, कितने हैं हमारे पास, 5 वंस हैं, दैट मीन्स ऑड नंबर ऑफ वंस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बिट ऐड करनी है, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। तो इवन पैरिटी में हमने क्या करना है कि इवन नंबर ऑफ वंस बनाने हैं, तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, जिससे हमारा क्या है, अब टोटल नंबर ऑफ वंस कितने बन गए हैं, इवन बन गए हैं। ठीक है, और अगर हमारा कोड ये है तो देखिए यहाँ पे 4 वंस हैं, दैट मीन्स हमारे पास इवन नंबर ऑफ वंस हैं ऑलरेडी। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो देखिए लेंथ जो है डेटा वर्ड की, अगर वो n बिट्स है, ठीक है, वो n बिट्स है, अगर कोड वर्ड की लेंथ क्या होगी, पैरिटी कोड्स में अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ 1 इवन है तो आप क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे एलएसबी में, एंड अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो आप क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरिटी बिट कोड जो है ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट करने के लिए है। ठीक है, अगर मल्टीपल एरर्स होंगी यहाँ पे तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंगल बिट को ही डिटेक्ट कर पाएगा पैरिटी बिट कोड यहाँ पर। ठीक है, जो ये हमने देखा, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स को हम चेंज कर देते हैं तो उसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो सिंगल बिट एरर को ही डिटेक्ट कर पाता है। सो पैरिटी बिट कोड इज अ सिंगल बिट एरर डिटेक्शन कोड। इवन बिट पैरिटी कोड कैन डिटेक्ट ऑल ऑड बिट एरर। ठीक है, तो ये ऑड बिट एरर्स को ही डिटेक्ट कर सकता है। इट कैनॉट डिटेक्ट इवन बर्स्ट एरर, तो यहाँ पे अगर इवन बर्स्ट एरर है तो वो उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑड पैरिटी। तो देखिए ऑड पैरिटी क्या कहता है, ऑड पैरिटी में हम कोड वर्ड क्या बनाते हैं, क्या कहते हैं कि कोड वर्ड में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा देखना है कि जो हमारा जा रहा है यूजर के पास उसमें क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5,
ठीक है 5 थे तो ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 0 ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे क्या है 4 है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 5 एक और ऐड कर देंगे। ठीक है उससे क्या बनाएंगे ऑड नंबर के बना देंगे। तो वंस कितने होने चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए। ठीक है तो नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो हम क्या ऐड कर देंगे 0 ऐड कर देंगे, और नंबर ऑफ वन अगर इवन है तो क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। दैट मीन्स जो हमारा कोड वर्ड है जो यूज सेंडर के पास हम भेज रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमारा जो कोड वर्ड है वो क्या होना चाहिए ऑड नंबर ऑफ वंस होने चाहिए उसमें। ठीक है तो अगर तो इवन है तो उसे हम एक और ऐड करके ऑड बना देंगे, अगर ऑलरेडी ऑड है तो हम क्या ऐड कर देंगे उसमें 0 ऐड कर देंगे। सो ऑड बिट पैरिटी कोड, ठीक है जो ऑड बिट पैरिटी कोड है ये क्या डिटेक्ट करेगी सिंगल बिट एरर डिटेक्ट करेगी, ऑड बर्स्ट एरर देखती है ये, और कैन नॉट डिटेक्ट इवन बर्स्ट एरर। ठीक है तो इवन बर्स्ट एरर अगर होगा तो वो ये नहीं चेक कर पाएगी। देन वी हैव साइक्लिक रिडंडेंसी कोड या चेक। ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है सीआरसी जो सेकंड मेथड हमने देखा था। ठीक है डिटेक्शन के लिए फर्स्ट मेथड था हमारा पैरिटी बिट कोड, सेकंड मेथड है हमारा सीआरसी दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, पैरिटी बिट से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप किस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं। ठीक है तो पीजीटी लेवल पे तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है पैरिटी बिट से भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है और लेकिन यूजीसी नेट में जर्नली सीआरसी से या चेकसम से इन सब जगह से हैमिंग कोड से यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ द डेटा यूनिट इज 1111, डिवाइजर दिया हुआ है, सीआरसी में डिविडेंड पूछा है क्या होगा इनमें से। ठीक है ये सीआरसी का क्वेश्चन है। इसी तरह से सीआरसी चेकसम मेथड में आपको दिया हुआ है कि ये हमारा फ्रेम है जो ट्रांसमिशन के लिए है और जनरेटर ये रहेगा, और यहाँ पे आपको बताना है कि एनकोडेड वर्ड जो है वो सेंड क्या किया जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे देखने में क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे आपको पता नहीं क्या कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन जब आपने एक बार मेथड समझ लिया तो फिर उसके बाद ऐसा लगेगा इसमें क्या था। ठीक है अगर पहले हमने एग्जाम दिया हुआ होगा, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो फिर ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत इजी थे। ठीक है तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से ये मैसेज ट्रांसमिट करना है, ये हमारा जनरेटर है और यहाँ पे आपका क्या मैसेज ट्रांसमिट होगा ये बताना है। ठीक है इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास सीआरसी से बनते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए सीआरसी क्या है, सीआरसी चेक रिडंडेंसी चेक्स इसे इसकी फुल फॉर्म रहती है, और ये क्या है मोस्ट पावरफुल मेथड फॉर एरर डिटेक्शन इन करेक्शन। ठीक है एरर डिटेक्शन का ये एक बहुत पावरफुल मेथड है। ठीक है इसमें हम क्या करते हैं के बिट मैसेज आपको दिया जाता है और ट्रांसमीटर क्रिएट करेगा एन माइनस के बिट सीक्वेंस कॉल्ड फ्रेम चेक सीक्वेंस। ठीक है इसको समझाती हूँ मैं सीधा ही। ठीक है तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर जो बनता है ना उसको हम सीआरसी बोलते हैं। ठीक है रिमाइंडर यहाँ पे एक डिवीजन का प्रोसेस हम फॉलो करेंगे और जो रिमाइंडर होता है उसे हम सीआरसी बोलते हैं। ठीक है उसे क्या बोलते हैं सीआरसी बोलते हैं। और जो भी हमारा डेटा होता है ठीक है डेटा में हम क्या ऐड करके भेज रहे हैं सीआरसी ऐड करके भेज रहे हैं। डेटा वर्ड में सीआरसी ऐड किया तो वो क्या बन जाता है कोड वर्ड बन जाता है। ठीक है हम देखते आ रहे हैं कि डेटा वर्ड में हम कुछ ऐड करेंगे तो और वो कोड वर्ड बन जाएगा। ठीक है तो डेटा अब वर्ड में इस मेथड में सीआरसी जो हमारा मेथड है इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं सीआरसी एक नंबर आएगा हमारे पास वो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है और वो कैसे आएगा वो हम आगे देखेंगे। तो उस जब जो डिवीजन होता है वो आपका सीआरसी होता है। और देखिए जो सीआरसी है उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में पूछा गया है। इट शुड हैव एक्यूरेटली 1 बिट लेस देन द डिवाइजर। ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि जो डिवाइजर है उसके कितने बिट्स होंगे। तो देखिए उसका 1 बिट ज्यादा होगा, 1 मोर देन द सीआरसी। ठीक है 1 मोर किससे होगा सीआरसी से होगा। सीआरसी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि उसका एक लेस होगा। ठीक है 1 लेस होगा किससे डिवाइजर से। ठीक है सीआरसी का एक लेस होगा डिवाइजर से। और अगर डिवाइजर का पूछा जाएगा आपसे कि उसका क्या रिलेशन है सीआरसी के साथ, कितने बिट्स का क्या रिलेशन रहता है, तो डिवाइजर का हमेशा 1 बिट क्या होगा ज्यादा होगा और सीआरसी का हमेशा क्या होगा 1 बिट कम होगा डिवाइजर से। ठीक है तो ये मेन पॉइंट है, इसमें से प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है। ज्वाइनिंग इट टू द एंड ऑफ द डेटा, तो जो हमारा डेटा है उसको सीआरसी को क्या कर रहे हैं उसके एंड में हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है और फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं क्वोशंट कैलकुलेट करते हैं और रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डेटा को सेंड करते हैं, कोड वर्ड कैलकुलेट करते हैं और फिर सेंड करते हैं। तो देखिए डेटा हमारे पास है। ठीक है
ये सेंडर है, तो देखिए डेटा है उसके पास ऑलरेडी और वो कुछ ज़ीरोज़ ऐड करेगा, ठीक है? ये अभी मैं बताऊँगी आपको कि किस हिसाब से वो ज़ीरोज़ ऐड करेगा। देन वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइज़र है उसके पास ऑलरेडी, डिवाइड करेगा और कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। अब वो क्या करेगा, डेटा और सीआरसी किसे सेंड करेगा, रिसीवर को, ठीक है? अब जब रिसीवर के पास क्या पहुँचेगा, देखिए डेटा और सीआरसी पहुँचेगा। अब वो दोबारा से क्या करेगा, अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में देखते हैं, अगर हमने 15 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है? तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए ये किस पे गया, 12 पे गया और 3 हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है? अब हम अगर कहते हैं कि हम 3 क्या कर रहे हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से करते हैं ताकि हमारे पास क्या आए, जब इसको हम दूसरी तरफ भेजें तो वहाँ रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा है, ठीक है? तो हमने अगर हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हम इसको कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए 4 से, इसमें क्या करेंगे, हम 3 या तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे या अगर हम देखें तो 4 में से माइनस करेंगे 3, तो हम +1 करें अगर, तब भी ये क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ठीक है? तो 2 चीज़ें हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में हम ये चीज़ देखते हैं। अगर अब मैं 12 भेजूँगी किसी के पास और वो 4 से डिवाइड करेगा तो देखिए ये इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, अब 0 आएगा, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक हमने नंबर लिया, ठीक है? एक नंबर लिया, उसको जब डिवाइड कर रहे हैं किसी डिवाइज़र से तो हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड है ये और डिवाइज़र है ये, जब रिमाइंडर आया वो क्या आया, सीआरसी। अब डेटा और सीआरसी जब हमने रिसीवर एंड पे दे दिया, ठीक है? जब हम डिवाइज़र से अगेन इसी डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है? इसको प्रैक्टिकली करेंगे अभी, तो ये सिर्फ समझाने के लिए, तो अभी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर तो रिसीवर एंड पे रिमाइंडर 0 आए तो दैट मीन्स इसमें एरर नहीं है, दैट मीन्स इसमें एरर नहीं है, इसको क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। और अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है, ठीक है, तो दैट मीन्स उसमें क्या है, एरर है, दैट मीन्स उसमें क्या है, एरर है, एंड देन रिजेक्ट कर दो, ठीक है? तब क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, ठीक है? तो इस तरह से हमारी वर्किंग रहती है सीआरसी की, ठीक है? तो एक बार एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बात क्या रहती है कि हम जो वर्क करते हैं ना, वो पॉलिनोमियल्स आपको गिवन हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है? अगर एक तो चीज आपको गिवन हो सकती है इस तरह से, क्या चीज गिवन है, बाइनरी की फॉर्म में ही एक नंबर गिवन है, ठीक है? या तो आपको बाइनरी फॉर्म में नंबर गिवन होगा या आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, ठीक है? 2 केसेस हैं आपके पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नंबर गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, यहाँ पे भी एक नंबर गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है? यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं एक पॉलिनोमियल है और एक नंबर गिवन है। और इसी तरह से अभी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आपको दोनों पॉलिनोमियल गिवन हो, ठीक है? तो सबसे पहले तो देखते हैं कि पॉलिनोमियल को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है? अगर आपको पॉलिनोमियल दिया गया है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है? ये हमें गिवन है, तो हमने कैसे करना है, इट मीन्स जो हमारे पोजीशंस है वो क्या रहेंगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? एक्स रेज टू पावर 4 तक जा रही है, एक्स रेज टू पावर 3, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 1 एंड एक्स रेज टू पावर 0, ठीक है? कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है तो एक्स रेज टू पावर 4 से अगर हमारे पास स्टार्ट हो रहा है तो वो कहाँ तक जाएगा, एक्स रेज टू पावर 0 तक जाएगा, ठीक है? बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 गिवन है, दैट मीन्स 1, उसके बाद आपके पास 3 नहीं है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 0, फिर स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर भी नहीं है, देन 0, अभी x है दैट मीन्स 1, अभी 1 है दैट मीन्स 1, ठीक है? इस तरह से आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ही है, इस वाले में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 अगर है हमारे पास तो देखिए 3x क्यूब के लिए, देन एक्स स्क्वायर के लिए, x1 के लिए एंड x0 के लिए, दैट मीन्स हमारे पास कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी पोजीशंस, 4 बिट्स बनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास क्यूब है तो हमने 1 लिखा, एक्स स्क्वायर है तो क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ठीक है? वो टर्म नहीं है तो 0, एक्स रेज टू पावर 1 वाली टर्म भी नहीं है तो 0, 1 वाली टर्म है तो 1, ठीक है?
ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे पॉलिनोमियल को किसमें, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में भी आपके पास क्या गिवन हो सकता था, यहाँ पे आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज 1 है आपके पास, देन आपके पास ये वाला क्या है, एक्स रेज टू पावर 1 वाली आइटम भी नहीं है, एक्स रेज टू पावर 2 भी नहीं है, देन एक्स रेज टू पावर 3 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक्स रेज टू पावर 7 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस आपको दिया हुआ है सपोज 5। ठीक है, इस तरह से कुछ भी दिया हुआ है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं, उसे कन्वर्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल से किसमें, बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, तो सीआरसी वाले क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट, अगर पॉलिनोमियल में गिवन है, ठीक है, दो चीजें गिवन होती हैं हमें, एक तो मैसेज गिवन होगा और ये क्या गिवन है, इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग द सीआरसी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये सीआरसी के लिए एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ होगा। ठीक है, या ये क्या, इसे हम जनरेटर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जनरेटर। ठीक है, सीआरसी जनरेट करने के लिए इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो आपके पास डेटा है और एक क्या दिया होता है, जनरेटर दिया हुआ होता है। ठीक है, वो भी पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी हो सकता है और बाइनरी फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे रिलेट करके चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा है टिपिकल सा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हमने देखा एक हमारे पास दिया हुआ है डेटा और एक दिया हुआ है हमारे पास सीआरसी के लिए जनरेटर दिया हुआ है, जिसे हम डिवाइजर बोल रहे हैं। ठीक है, जिसे हम किस लिए यूज कर रहे हैं, डिवाइजर के पर्पज से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस यूज करना है, डिवीजन का प्रोसेस यूज करना है, तो हमारे पास एक तो रहेगा डेटा और दूसरी चीज क्या रहेगी, डिवाइजर रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तो हमने डेटा यूज किया हुआ है। ठीक है, अब डेटा जो है वो ये गिवन है और डिवाइजर क्या है, ये गिवन है। ठीक है, अब डेटा और डिवाइजर हमारे पास गिवन है। अभी डेटा में भी डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ जीरोस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे को क्या गिवन है, देखिए एक तो ये डेटा गिवन है जो हमने ट्रांसमिट करना है और साथ में क्या दिया हुआ है, जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ये डेटा था यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसे एज इट इज रखा हुआ है जब हम डिवाइड कर रहे हैं। देन हमने क्या लिया है, ये जनरेटर लिया, उसको क्या लिखा है, 10011। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 और 2 वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो 0 0 आ गया एंड देन 1 1। डिवाइजर क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ कि किस तरह से आया। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ जीरोज अपेंड की हैं, लास्ट में कुछ जीरोज ऐड की हैं। ठीक है, ये जीरोज आप कैसे ऐड करेंगे, तो ये कितनी जीरोज हमने ऐड करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, जो भी हमारा डिवाइजर है। ठीक है, डिवाइजर क्या बना था हमारा, यहाँ से हमने कन्वर्ट किया था तो 10011 बना था। ठीक है, तो इससे हमेशा 1 बिट लेस लेना है हमने। ठीक है, इससे 1 बिट लेस लेना है, या हम कह सकते हैं जो इसकी डिग्री है। ठीक है, जो भी इसकी डिग्री है, 4 इसकी डिग्री है, तो हम कितने जीरोज लेंगे, 4 जीरोज लेंगे। ठीक है, कितनी जीरोज लेंगे, 4 जीरोज लेंगे। अगर इसमें 5 है दैट मीन्स हम कितनी जीरोज ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, या इसकी हाईएस्ट डिग्री हमने देख ली तो वो 4 है, तो हमने कितनी जीरोज लेनी है, 4 जीरोज लेनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब सब एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, हमारे पास क्या है, या तो पॉलिनोमियल गिवन होगा, सीआरसी मेथड अगर हमने इंप्लीमेंट करना है, पॉलिनोमियल गिवन होगा, या हमें दिया हुआ होगा बाइनरी नंबर। ठीक है, तो दो चीजें दी हुई होंगी, दो नंबर दिए हुए होंगे यहाँ पे हमें, एक तो डेटा दिया हुआ होगा और एक जनरेटर दिया हुआ होगा। ठीक है, एक जनरेटर दिया हुआ होगा, चाहे जनरेटर के नाम से लिखा होगा या कुछ और की, हाँ डिवाइजर है या डिवाइजर लिखा होगा। ठीक है, तो डेटा एंड जनरेटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब डेटा हमने ले लिया एज इट इज और ये क्या है, डिवाइजर। ठीक है, जिससे हम इसे क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे। अब जो नंबर था हमारा उसके साथ आपने कितनी जीरोज ऐड करनी है, सिंपली ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपने कितनी जीरोज ऐड करनी है वो आप कैसे चेक करेंगे, वो आप इस जनरेटर से या डिवाइजर से चेक करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी डिवाइजर गिवन है तो इससे एक कम, ठीक है, इससे एक कम आपने कर देनी है कि उतनी जीरोज यहाँ पे हमारी लगेंगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यही आया हुआ है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप देखें, डिवाइड अब बाद में करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे प्रोसेस क्लियर होता चला जाएगा। इफ द डेटा यूनिट इज 11111, ठीक है, 6 टाइम्स 1 है
और डिवाइजर क्या है 1010। इन सीआरसी मेथड व्हाट इज द डिविडेंड एट द ट्रांसमिशन बिफोर डिवीजन। तो डिविडेंड क्या होगा, ठीक है, डिविडेंड क्या होगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, वो नंबर क्या होगा अभी ट्रांसमिशन से पहले। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं करना है हमने इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन को देख के हमें अगर सीआरसी मेथड नहीं आता है तो हम रैंडमली कुछ भी पिक करेंगे। और अदरवाइज अगर आपको पता चला हो अभी, तो डिवाइजर में कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं। दैट मीन्स कितनी जीरोज हमें अपेंड करनी है, लास्ट में 3 जीरोज हमें अपेंड करनी है। कितने बिट्स चाहिए हमें, 3 चाहिए। दैट मीन्स 3 जीरोज अपेंड करेंगे। और इसमें एज इट इज अगर आप देखें तो यहाँ 4 जीरोज ऐड की हुई हैं। ये तो नंबर चेंज कर दिया तो ये नहीं चलेगा, इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। और यहाँ पे 3 जीरोज ऐड की हुई हैं। यहाँ कितनी जीरोज ऐड की हुई हैं, 3 जीरोज ऐड की हुई हैं। दैट मीन्स जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या बना, यहाँ पर सी बना। इसी तरह से ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कि आफ्टर इंप्लीमेंटिंग सीआरसी एनकोडर क्या सेंड किया जाएगा। ठीक है, अभी ये डिवीजन प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले देखिए ये एक मैसेज है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यूजीसी नेट के। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक मैसेज है जो ट्रांसमिट करना है। सीआरसी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है जनरेटर, बेसिकली इससे आप डिवाइड करें हैं एरर से इसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया कि मैसेज जो आपका ट्रांसमिट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोसेस कंप्लीट करके बताना पड़ेगा क्या रहेगा। देन हमारे पास रहेगा कि इन सीआरसी इफ देयर इज नो एरर इफ द रिमाइंडर एट द रिसीवर एंड इज। अभी अगर सीआरसी मेथड हम देख रहे हैं तो कोई भी एरर नहीं होगा अगर रिमाइंडर रिसीवर एंड पे क्या कैलकुलेट होता है, इक्वल टू द रिमाइंडर। सेंडर के एंड पे जो रिमाइंडर था वही रिसीवर के एंड पे कैलकुलेट होगा, तो उससे हमें पता चलेगा एरर नहीं है। या जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, या जो क्वेश्चन है सेंडर के एंड पे वो रिमाइंडर आएगा रिसीवर के एंड पे। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सेंडर ने जो भी सेंड किया है, ठीक है, तो यहाँ पे अभी रिसीवर के एंड पे अगर जीरो कैलकुलेट हो जाता है रिमाइंडर, तो वो इसका मतलब जो हमारा डेटा है वो करेक्टली पहुंचा है। इसी तरह से एट सीआरसी जनरेटर डैश एडेड टू द डेटा यूनिट आफ्टर द डिवीजन प्रोसेस। तो डिवीजन प्रोसेस के बाद क्या ऐड किया जाता है, ठीक है, ये आफ्टर डिवीजन प्रोसेस पूछ रहा है कि क्या ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्या ऐड किया जाता है, सीआरसी रिमाइंडर इज एडेड टू द डेटा आफ्टर डिवीजन प्रोसेस। ठीक है, डेटा के बाद डेटा के साथ क्या ऐड करते हैं, अगर पहले पूछा जाए कि डिवीजन से पहले डेटा में क्या ऐड करें, देन हम जीरोज ऐड कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर डिवीजन प्रोसेस सेंड करने के लिए क्या ऐड करेंगे, सीआरसी रिमाइंडर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब देखिए अब प्रोसेस इसका क्या रहेगा। देखिए अब यहाँ पे हमने इसे एज इट इज लिख लिया। ठीक है, ये जो हमारा डेटा था वो है, और 4 हमने जीरोज ऐड कर ली। अब इससे हमने क्या करना है, ये हमारा डिवाइजर है, इससे क्या करना है, हमने इसे डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें डिवाइड करते हुए क्या कर रहे हैं आप, ये नंबर एज इट इज लिखा हमने यहाँ। ठीक है, अब डिवाइड करते हुए आपने माइनस नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड करते हुए हमने एक्चुअल जो बाइनरी डिवीजन होता है वो फॉलो नहीं करना है। ठीक है, बाइनरी डिवीजन अप्लाई नहीं होगा, इंस्टेड आपको क्या करना है, एक्सॉर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या अप्लाई करना है, एक्सॉर अप्लाई करना है। ठीक है, एक्सॉर विल बी अप्लाइड। तो देखिए एक्सॉर जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0 और 1 क्या आया, 1 आया, 1 1 0 आया, 0 0 0 आया, देन 1 0 1 आया एंड 1 1 0 आ गया। ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आया इसको तो डिस्कार्ड करते चले जाएंगे हम। ठीक है, और बाकी के 1 0 0 1 आया और 1 हमने ऊपर से ले लिया। ठीक है, अब दोबारा 1 0 0 1 1 आ गया, तो अभी ये सब 0 0 बन गए। ठीक है, तो इन सबको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। देन आप ऊपर से वापस उतारा 1 0 1 1 0 और 1 0 1 0 1 1 लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, ये नंबर आ गया, इसे सॉल्व करके देन हमने यूज किया तो ये आ गया। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 1 1 1 आ गया। ठीक है, इसको एक बार अपने आप प्रैक्टिकली करके देख लें आप डिवीजन को। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे एक 0 बची थी, वो हमने यहाँ पे रख ली। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आपका क्या है, सीआरसी है। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है और सीआरसी आपसे पूछा जाता है क्या होगा, तो वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस तरह से हम सीआरसी कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद अब जो हम सेंड करेंगे,
तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सेंड क्या किया जाएगा सेंडर के एंड से, ठीक है। तो अब जो ये 10000 हमने यूज किए थे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे हम, 110 लिख देंगे, 1110, ठीक है। क्या लिख देंगे, 1110। तो देखिए लास्ट में 1110 इसमें है और किसी में भी नहीं है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट। ये वाला ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बाकी के डिजिट्स सेम ही होंगे, ठीक है। तो लास्ट में 1110 आपका एडिड होगा, तो वो वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा मेथड होता है सीआरसी मेथड, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड है, सीआरसी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सीआरसी मेथड में देखिए चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में ये चीज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक्सॉर ऑपरेशन यूज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सीआरसी मेथड, ये चीजें आपने याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से जर्नली यूजीसी नेट में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जो सीआरसी मेथड है ये हमारा सिंगल बिट एरर को भी डिटेक्ट कर देगा और साथ के साथ बर्स्ट एरर को भी डिटेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे चेकसम, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम, चेकसम। इस मेथड में क्या करना है हमने, जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा है उसे n बिट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। n बिट्स के डिफरेंट ब्लॉक्स में क्या करेंगे, डेटा को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे n बिट्स थे, सपोज यहाँ पे आपके पास 8 3 24 बिट्स हैं और उन्हें हम 8 बिट्स के डिफरेंट 3 ब्लॉक्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट 3 ब्लॉक्स में हमने क्या किया, 8 बिट्स को डिवाइड कर लिया यहाँ पर, ठीक है। देन हमने क्या करना है, जो ये हमारे 3 डिफरेंट ब्लॉक्स बन गए, इन 3 डिफरेंट ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम 3 डिफरेंट ब्लॉक्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा 3 बाइनरी नंबर्स हैं सपोज, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंट बाइनरी नंबर्स हो गए और इन तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास जो भी नंबर आया, ठीक है, जो भी नंबर आया उसमें यहाँ पे भी कुछ और भी कैरी आ रहा होगा, ठीक है। तो 3 नंबर्स है यहाँ पे, 1111 है, दैट मीन्स लास्ट ही अगर हम इस वाले बिट की बात करें तो यहाँ पे हमें 100 मिलने वाला है, ठीक है। 100 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मिला तो हमने 0 तो यहाँ एज इट इज रखा और जो 10 था बाकी का वो क्या किया, फर्दर इसी नंबर में ऐड कर दिया, ठीक है। जो रिजल्ट आया है इसी में क्या करेंगे, इस 10 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा का ब्लॉक है उसे क्या किया हमने, कंप्लीट जो डेटा है उसे 3 डिफरेंट बिट ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे उतने ब्लॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब ब्लॉक्स बनाने के बाद उन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। डिफरेंट जो हमारे बाइनरी नंबर्स हैं इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सिंपल बाइनरी एडिशन करना है। देखिए 100 क्या आ गया, 1 1 प्लस 1 क्या आ गया, 10, दैट इज 1, 0 यहाँ आया, 1 यहाँ, 1 और 1 क्या आया, 0 1 कैरी गया, 1 और 1 क्या आया, 0 1 कैरी गया, 1 1 1 3 वंस है, दैट मीन्स 1 1 1 यहाँ लिया, 1 कैरी गया, 1 1 1 3 वंस है तो 1 आया, 1 कैरी गया, 1 1 0 और 1 गया, ठीक है। अब 4 वंस हैं, 4 वंस क्या हो जाएंगे, 1 0 0, 4 वंस क्या बन जाएंगे, 4, दैट इज 1 0 0। अब 1 0 0 क्या होगा, 0 यहाँ लिखा हमने और 1 0 हमारे पास नेक्स्ट कैरी जा रहा है, ठीक है। तो उसे हमने क्या किया, फर्दर यहीं पे क्या किया, वापस से ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एक अगेन नया बाइनरी नंबर आ गया, ठीक है। अब इस बाइनरी नंबर को, ठीक है, इस बाइनरी नंबर को आप क्या करेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। इस बाइनरी नंबर का क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास ऐड करने के बाद नंबर आया है इस नंबर का क्या लिया हमने, यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है। ये वाला नंबर है, ठीक है, इसका क्या लिया, वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, तो यहाँ नंबर था हमारा 00110011, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर, 11001100, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, चेक सम होगा, ठीक है। ये नंबर क्या होगा, चेक सम होगा। अब आगे फर्दर जो हमारा डेटा है, ठीक है, डेटा के साथ ये चेकसम ऐड होकर कहाँ चला जाएगा, रिसीवर के पास चला जाएगा, ठीक है। ये जो डेटा था ये हमारा डेटा वर्ड है, ठीक है। डेटा वर्ड में अब चेकसम ऐड होगा और ये किसके पास चला जाएगा, रिसीवर के पास चला जाएगा। फिर हम रिसीवर एंड पे चेक करेंगे,
कि क्या हमारा डेटा करेक्टली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, फिर हम डिटेक्ट करेंगे कहाँ पर, रिसीवर एंड पर। तो यहाँ पे एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे 3 डिफरेंट जो हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया, 8 बिट्स ये हैं। ठीक है, तो 8 बिट्स से उन्हें क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। ठीक है, अब इन्हें क्या किया, ऐड किया। अब सेकंड नंबर पे जो भी कैरी आएगा उसे अगेन क्या करेंगे, उसी नंबर में आप ऐड कर देंगे। ठीक है, उसी नंबर में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। थर्ड नंबर पे अब आप क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आया उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, उसका क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद जो भी नंबर आया है हमारे पास, ठीक है, ये आपका क्या है, चेकसम है। ठीक है, ये कौन सा मेथड डिस्कस करें हम, चेकसम मेथड डिस्कस करें। ठीक है, अब जो हमारा रिसीवर के पास पहुंचेगा, ठीक है, अब रिसीवर के पास क्या पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा ये डेटा वर्ड, साथ में चेकसम जो आपका क्या बन जाएगा, कंप्लीट कोड वर्ड बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, कोड वर्ड बन जाएगा। तो देखिए कोड वर्ड क्या होगा, ये जो 3 ब्लॉक्स थे आपके पास 8 बिट्स के, वो रहेंगे। साथ में चेकसम जो हमने कंप्यूट किया है, यहाँ पे क्या है, 1100 1100। ठीक है, वो साथ में क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, उसे हमने अपेंड कर दिया लास्ट में, और ये आपके पास रिसीवर के पास पहुंच जाएगा। तो रिसीवर क्या रिसीव करेगा, ये वाला कोड वर्ड रिसीव करेगा। ठीक है, अब रिसीवर एंड पे, ठीक है, अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, चेकिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ से तो हमने भेज दिया, अब रिसीवर एंड पे दोबारा से चेक करेंगे हम, तभी पता चलेगा कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है। ठीक है, तो अब वापिस से जब भी हम सीआरसी मेथड देखते हैं तो भी उसमें भी हम क्या कर रहे थे, वापिस से चेक कर रहे थे कि डिवाइड करके देख रहे थे कि अभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा कोड है, जो डेटा है, वो एरर फ्री है। ठीक है, अगर वापस रिसीवर के एंड पे डिवाइड करने पे 0 आता है तो हमारा जो डेटा होता है, मतलब जो रिसीवर ने रिसीव किया, वो क्या है, एरर फ्री है। अब इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, रिसीवर के एंड पे भी अब यहाँ भी हम चेक करेंगे। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, जो इसके पास अब ये डिफरेंट ब्लॉक्स आ गए। ठीक है, ये डिफरेंट 4 ब्लॉक्स हो गए, 3 थे एक्चुअल डेटा के, और अभी टोटल करके इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन चारों को अब क्या करेगा, ऐड करेगा। ठीक है, इन चारों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन चारों ब्लॉक्स को ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आया, 1, देन यहाँ पे 1, 2 वंस है तो 0 आ गया। ठीक है, और 1 कैरी चला गया। अभी यहाँ पे 3 वंस है तो 1 आया, 1 कैरी चला गया। इसी तरह से क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब हमने ऐड किया, ठीक है, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास एक नंबर आ गया। ठीक है, ये बाइनरी नंबर आ गया। अब यहाँ पे भी देखिए 1 1 1 1 1, 5 वंस है। ठीक है, कितने वंस हैं, 5 वंस हैं। 4 वंस का हमने देखा था क्या बनेगा, 1 0 0 बनेगा, और 5 है तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लें तो वो क्या हो जाएगा, 5 वंस क्या हो जाएंगे, 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 1 0 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 1 तो लिख लिया। अभी 1 0 जो कैरी बचा है वो क्या करेंगे, वापिस से ऐड कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वापिस से ऐड कर देंगे। दैट मीन्स नंबर्स को ऐड किया, जो भी आया, अभी जो रिजल्ट में यहाँ कैरी बचा उसको फर्दर हमने क्या किया, इसी नंबर में ऐड कर दिया। अब अगर हमारे पास 1 1 1 1 1 1 आ रहा है, ठीक है, इसका अब आपने क्या लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, अभी इसका क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो अगर तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद 0 0 0 0 आ जाता है, दैट मीन्स सभी जीरोज आ जाती हैं, दैट मीन्स जो हमारा डेटा है वो क्या है, एरर फ्री है। और यहाँ पे अगर कहीं पे 0 नहीं आता है, दैट मीन्स जो हमारा डेटा है वो करप्ट हो चुका है, उस पर्टिकुलर बिट पे करप्शन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा पूरा प्रोसेस चेकसम में। ठीक है, जो हमारा एरर डिटेक्शन कोड है, ठीक है, एरर डिटेक्शन कोड जो है हमारा चेकसम, उसमें हमारे पास इस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मेनली हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और फिर वही जो हमारा यहाँ पे कैरी है उसे फर्दर ऐड कर रहे हैं, देन वंस कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, जो भी आ रहा है वो चेकसम बन जाएगा, वो ऐड होकर जाएगा, डेटा वर्ड में कोड वर्ड बन जाएगा कंप्लीट ये। अब जो भी टोटल है, जो भी रिसीवर के पास पहुंचे, इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे जो भी हमारे पास कैरी ओवर था उसे यहाँ पे फर्दर ऐड किया तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर को हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर सभी जीरोज आ जाती हैं, दैट मीन्स जो डेटा है, जो रिसीवर ने डेटा रिसीव किया है वो एरर फ्री है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट रहेगा प्रोसेस चेकसम मेथड में। ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चेकसम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, सेंडर एंड पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं डेटा वर्ड को ग्रुप ऑफ n बिट्स में, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करेगा आपका लेंथ ऑफ चेकसम। जितने बिट्स में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, उतने ही चेकसम के बिट्स आएंगे। अगर हम 8 बिट्स ले रहे थे तो 8 ही बिट्स किसके आएंगे, चेकसम के आएंगे। ठीक है, 8 बिट्स लेंगे तो 8 ही बिट्स आएंगे, ऐड करके हम उतना ही रखेंगे, बाकी का हमने क्या करना है, वापस से ऐड कर देना है। ठीक है, तो जितने बिट्स रखेंगे उतने ही चेकसम के लेंथ होगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाइनरी एडिशन करेंगे हम। ठीक है, और बाइनरी एडिशन के बाद जो भी कैरी होगा वो उसी में फाइनली ऐड कर देंगे, जो भी सम आया तो उसी में ऐड कर देंगे। देन हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे सम का, तो जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, चेकसम होगा। अब चेकसम को हम LSB में ऐड करेंगे। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो इधर नहीं ऐड करेंगे, जो भी हमारा डेटा है उसके इधर यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं वो बनेंगे चेकसम। ठीक है, वो उसमें हम ऐड कर देंगे डेटा वर्ड में चेकसम। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की जगह पर। ठीक है, तो नेक्स्ट रिसीवर एंड पे क्या करेंगे, सेम ही स्टेप हमने फॉलो करने हैं रिसीवर एंड पर भी। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा अगर वो 0 आ जाता है, इट मीन्स एरर नहीं है एरर, अदरवाइज आपकी एरर है और दोबारा से ट्रांसमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस कई बार बनते हैं। फाइंड द कोड वर्ड फॉर द फॉलोइंग 4 डेटा आइटम्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, कोड वर्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर चेकसम मेथड हमें बोला हुआ है चेकसम मेथड से करना है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग हमारे पास क्या दिए हुए हैं, ये बिट्स दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, जिसे हम पहले क्या करेंगे, बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम बाइनरी एडिशन कर पाए। ठीक है, तो इन्हीं स्टेप्स में से जो यहाँ पे हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, कई बार इन्हीं स्टेप्स में से क्या होता है, क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्वेश्चंस इन्हीं जगह से पूछ लिया जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन दे देते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, और अदरवाइज थियोरी वहीं से पूछी जाएगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हमने कोड वर्ड देखा है, यूजीसी नेट में जर्नली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, HSSC में तो एग्जाम होता है, तो हो सकता है थियोरी में से भी आ जाए। तो देखिए हमें कोड वर्ड फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे OX दिया हुआ है, दैट मीन्स जो ये हमारा डेटा है ये किस फॉर्म में है, हेक्सा फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में, हेक्सा फॉर्म में, और हम इसे क्या करेंगे, अभी कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल बाइनरी फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 को कन्वर्ट किया, तो हेक्सा है तो 4 बिट्स हम यूज करेंगे। ठीक है, 0011, देन 4 है 0100, 5 0101, 0110। इसी तरह से ABCC के लिए कन्वर्ट किया, then 0 2 BC, आफ्टर दैट E। ठीक है, 1110। F के लिए क्या हो जाता है, 1111। अब इन सबको क्या किया है, हमने ऐड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास 1 कैरी आया और उसे हमने क्या किया, फर्दर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसे क्या किया, ऐड कर दिया वापिस से। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ऐड करके आएगा रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, चेकसम हो जाएगा। ठीक है, अभी ऐड करके हमारे पास जो रिजल्ट आया, सॉरी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे। ठीक है, ऐड करके हमारे पास ये नंबर आ गया। ठीक है, ये बाइनरी नंबर आ गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, चेकसम आ गया। ठीक है, अब हमारे पास हो सकता है ऑप्शन बाइनरी में ना होकर ऑप्शंस जो यहाँ पे गिवन होंगी वो किस में होंगी, हेक्सा में ही हो। ठीक है, तो हेक्सा में इसे कन्वर्ट कर लेंगे, 4 बिट्स के क्या बनाएंगे, आप पेयर्स बना लेंगे। ठीक है, 4 बिट्स के पेयर्स बना लेंगे और उन्हें क्या कर लेंगे, फिर हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट कर लिए, बाइनरी फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाइनरी से यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया आपने, और ये आपका क्या बन जाएगा, चेकसम बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनली क्या आ जाएगा, चेकसम आ जाएगा। ठीक है, और वापस से इसी को ही अगर हम चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी आप बिट चेंज करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई भी बिट चेंज करेंगे तो हमारा रिजल्ट यहाँ 0000 नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी एक बिट चेंज करेंगे तो जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 00 आ रहा है दैट मीन्स कोई भी एरर नहीं है डेटा में, तो ये सक्सेसफुली जो हमारा था वही डेटा रिसीवर के पास पहुंच चुका है। ये हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे एरर डिटेक्शन के। ठीक है, जिसमें हमने देखा पैरिटी बिट कोड, देन हमने देखा CRC, आफ्टर दैट चेकसम। ठीक है, ये 3 मेथड्स हमने देखे एरर डिटेक्शन में। नेक्स्ट हम देखेंगे एरर करेक्शन कोड।
ठीक है, ये 3 कोड्स हमारे किस चीज़ के थे, एरर डिटेक्शन के। नेक्स्ट हमारा जो कोड है वो किसके लिए, एरर करेक्शन के लिए है। ठीक है, एरर करेक्शन के लिए हम हेमिंग कोड देखेंगे, उससे पहले देखते हैं हेमिंग डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए, हेमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स इज द नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग बिट्स। तो जितने बिट्स का डिफरेंस है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है, अगर एक 110 है और एक 011 है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितने बिट्स का डिफरेंस है इन दोनों में, वो क्या होगा, हेमिंग डिफरेंस होगा, डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो बिट है ये डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंस हो गया, ये 1 है, सेम है, और ये 0 है और यहाँ पे 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये इसी तरह से हम देखते हैं, देखिए 011 और 0 है, 0 है और 011 है, तो यहाँ पे हेमिंग डिस्टेंस क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो हम जर्नली अगर हम देखें सिस्टम के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सॉर के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर तो सिमिलर होंगे तो वो क्या जनरेट करेगा, 0 जनरेट करेगा। ठीक है, बिट्स अगर सेम होंगे तो 0 जनरेट करेगा, 1 होगा तो भी 0 जनरेट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर डिफरेंट होंगे बिट्स, 0 1 होगा या 1 यहाँ होगा 0 यहाँ होगा, तो वो क्या जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या जनरेट करेगा, 1 जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जितने भी 1s आ जाएंगे हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा हेमिंग डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, हेमिंग डिस्टेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर ये नंबर्स हैं दो हमारे पास, तो यहाँ पे हमने जब इन दोनों को एक्सॉर किया तो हमारे पास 3 1s आ रहे हैं, दैट मीन्स 3 बिट्स डिफरेंट है। अगर हम चेक करें तो ये वाला सेकेंड बिट डिफरेंट है, देन थर्ड सेम है, और फोर्थ भी डिफरेंट है, एंड फिफ्थ भी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ ये हेमिंग डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 1s हमारे पास आ रहे हैं एक्सॉर करके। ठीक है, तो इस तरह से हम हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कई बार सिंपल ही क्वेश्चन आ जाता है, ये इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हेमिंग डिस्टेंस 2 नंबर्स में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर्स आपको गिवन है और इनमें आपने हेमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, या तो एक्सॉर कर लें, सीधा ही 2 नंबर्स लिखें और एक्सॉर कर लें। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आप चेक भी कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको ईजी लगे वो मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे डिफरेंट होंगे, तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे सेम है, सेकंड डिफरेंट है। ठीक है, सेकंड डिफरेंट है, थर्ड सेम है, देन फोर्थ देखिए ये भी 1 है, यहाँ पे फिफ्थ डिफरेंट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये हमारा डिफरेंट है। देन यहाँ पे 1 है, 1 है, फिर हमारे पास क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, ये भी डिफरेंट है। देन 0 है, यहाँ पे भी क्या है, 0 है। देन यहाँ पे 1 है और यहाँ 0 है, दैट मीन्स ये भी डिफरेंट है। देन 1 है, 1 है, उसके बाद यहाँ पे 1 है और वहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है और वहाँ पर 1 है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, काउंट करेंगे लास्टली तो हमारे पास कितने बिट्स डिफरेंट हैं, 6 बिट्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच में, बाइनरी नंबर्स के बीच में हेमिंग डिस्टेंस क्या है, 6 रहेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में ही कहीं आया हुआ है, शायद यूजीसी नेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कोड आता है हेमिंग कोड। ठीक है, तो ये क्या है, करेक्टिंग कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है प्रोसेस, देन देखेंगे क्वेश्चन एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए जो हमारा डेटा वर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, m बिट्स का रहेगा, और r रिडंडेंट बिट्स हम ऐड करेंगे। ठीक है, और कोड वर्ड आपका क्या बन जाएगा, m प्लस r बन जाएगा। ठीक है, कोड वर्ड क्या बन जाएगा, m प्लस r बन जाएगा। तो अब देखिए अगर हम डेटा वर्ड अगर 1 बिट का है तो उसमें जो हम रिडंडेंट बिट्स ऐड कर देंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, और कोड वर्ड कितना बन जाएगा, 3 का बन जाएगा, 3 बिट्स का बन जाएगा। अगर डेटा वर्ड 2 बिट्स का है और रिडंडेंट बिट्स हमारे कितने ऐड होंगे, फिर 3 ऐड होंगे, और कोड वर्ड कितने का बन जाएगा, 5 का बन जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, रिडंडेंट बिट्स का ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, उतने ही हम क्या करते हैं, रिडंडेंट बिट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, 2 रेज टू पावर r मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस r प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 1 डेटा वर्ड है, ठीक है, अगर 1 है डेटा वर्ड,
ठीक है। 1 अगर डेटा वर्ड है तो यहाँ पे हम पहले तो 1 पुट करके देखेंगे आर की वैल्यू। ठीक है, क्या पुट करके देखेंगे? आर की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे। तो अगर हम 1 पुट करते हैं 2 रेज टू पावर 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या 2 रेज टू पावर 1, 2 क्या ग्रेटर है 1 अगर यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिया है? आर क्या लिया? 1, और यहाँ पे क्या है? 1 हमारे पास m प्लस आर प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बना? क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 3 से? नहीं है। दैट मीन्स हम रिडंडेंट बिट्स 1 नहीं ले सकते। ठीक है, 1 के केस में हम रिडंडेंट बिट 1 नहीं ले सकते। नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे? क्या आर की वैल्यू 2 पे ये सेटिस्फाई होता है? तो अगर हम आर की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया। 2 रेज टू पावर 2 इज 4। देन वी हैव, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू है? ठीक है, क्या m की वैल्यू क्या है? 1 ही है, और r की वैल्यू क्या ली है हमने? 2 ली है, और 1 आ गई यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया, तो ये इक्वल है। दैट मीन्स ये सेटिस्फाई करता है। तो r की वैल्यू क्या ली हमने? 2 ली। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट डेटा वर्ड्स के लिए क्या होता है कि ये आर की वैल्यू स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, कैलकुलेट करके ये वैल्यूज हमने लिख ली कि कब ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, कब ये इनइक्वालिटी जो भी हमें गिवन है, ठीक है, तो ये कब सेटिस्फाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया इस पर्टिकुलर डेटा वर्ड की बिट्स पर। ठीक है, अगर इतने बिट्स हैं डेटा वर्ड की तो इतने रिडंडेंट बिट्स रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबके चेक करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो देखिए, अगर 1 डेटा वर्ड होगा तो आर क्या होंगे? 2 होगा। ठीक है, रिडंडेंट बिट्स कितने होंगे? 2 होंगे। दैट मीन्स कोड वर्ड कितना बन जाएगा हमारा? 3 बिट्स का बन जाएगा। देन अगर डेटा वर्ड 2 है तो आर क्या रहेगा? 3 रहेगा, और कोड वर्ड कितने बिट्स का हो जाएगा? 5 बिट्स का हो जाएगा। देन अगर 3 डेटा वर्ड है, 3 आर रहेंगे रिडंडेंट बिट्स, कोड वर्ड 6 का हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास कंप्लीट टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 6 अगर ये होंगे तो 4 आपके रिडंडेंट बिट्स होंगे, और 10 आपके क्या हो जाएंगे? कोड वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट चलिए ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हैमिंग कोड से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? डेटा वर्ड गिवन है 1101। ठीक है, डेटा वर्ड क्या गिवन है? 1101। तो ये m की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 बिट्स हैं ये, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और कोड वर्ड जो है हमारा वो कितने बिट का जनरेट होगा? 7 बिट का जनरेट होगा। दैट मीन्स जो हमारे रिडंडेंट बिट्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 4 के केस में हमारे रिडंडेंट बिट्स देखिए क्या रहेंगे? 3 रहेंगे। 4 के केस में रिडंडेंट बिट्स कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, और कोड वर्ड कितना हो जाएगा? 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोड वर्ड है वो कितने का हो गया? 7 का। जो हमारा डेटा वर्ड था वो 4 का, और जो रिडंडेंट बिट्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखना है जो हमारा डेटा, पहले हम क्या करते थे, जो भी हमारा डेटा वर्ड था उसके LSB पे या MSB पे यहाँ पे इस तरह से कहीं पे हम ऐड कर रहे थे। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पे हम कहाँ ऐड करेंगे? यहाँ पे हम ऐड करेंगे लोकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए अगर 7 पोजीशंस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो हमने R3, ठीक है, 3 रिडंडेंट बिट्स ले रहे हैं हम। ठीक है, रिडंडेंट बिट्स कितने ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। तो सपोज ये हैं R0, R1 और R2। ठीक है, R0, R1 और R2, तो इन्हें कैसे, कौन सी पोजीशंस मिलेंगी? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो जो 0th है, ठीक है, जो हमारा R0 है उसको 2 रेज टू पावर 0, दैट मीन्स फर्स्ट लोकेशन। देन 2 रेज टू पावर 1, R1 को कौन सी लोकेशन मिलेगी? सेकेंड लोकेशन। देन R2 को कौन सी लोकेशन मिलेगी? 2 रेज टू पावर 2, दैट इज फोर्थ लोकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे R0 कहाँ पे रहेगा? फर्स्ट लोकेशन पे, तो ये प्लेस मिल गया R0 को। देन सेकंड प्लेस मिल गया, सेकंड प्लेस किसे मिल गया? R1 को। और फोर्थ प्लेस मिल गया हमारा R2 को। ठीक है, ये लोकेशंस पे रहेंगे हमारे रिडंडेंट बिट्स। और जो बाकी कोड वर्ड है, 4 पोजीशंस हमारे पास अभी वैकेंट है, वो कोड वर्ड आपका यहाँ पर आ जाएगा 1101। ठीक है, वो कोड वर्ड कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया, बाकी 4 पोजीशंस पर 1101। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमने देख लिया कि कोड वर्ड कितने बिट्स का है, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कैलकुलेट किया कि आर क्या होगी। ठीक है, आर की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर उन सभी आर्स के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया कि क्या पोजीशंस होंगी। ठीक है, कौन सी लोकेशंस होंगी उनके लिए, वो फाइंड आउट किया।
अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, R0 R1 और R2 की जो भी रिडंडेंट बिट्स हैं उनकी क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है कि इनकी क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे हम करते हैं 0000 लिखा, देन 00, अभी 3 बिट्स 7 ही है तो हम टोटल 3 बिट्स ले सकते हैं, और अगर इससे बढ़ जाएंगी आगे हो जाएंगे। ठीक है, टोटल बिट्स अगर इंक्रीज हो जाते हैं आपके 7 से ज़्यादा हो जाते हैं तो आप 4 लेंगे। ठीक है, जब 15 तक आपके कितने पॉसिबल है, 4 बिट्स में काम चल जाएगा। ठीक है, अगर 15 तक की वैल्यू है तो 4 बिट्स में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 000, देन 001, 010, 011, देन वी हैव 100, 101, 110 एंड 111। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये R0 के लिए चेक कर रहे हैं, ये R1 के लिए और ये R3 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए R0 पे 1 कहाँ कहाँ है, ये वाली लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे है, इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे है। तो ये क्या है 1, देन ये क्या है 3 एंड देन ये क्या है 5 और ये क्या है 7। ठीक है, 1 3 5 7 यहाँ पर यहाँ है। ठीक है, तो R0 के लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, या R1 के लिए लिख लेते हैं। ठीक है, R1 बोल दें चाहे R0 बोल दें, तो इसके लिए कहाँ कहाँ पर है 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये लोकेशंस हैं। एंड देन R1 के लिए 1 देखिए कहाँ कहाँ है, इस लोकेशन पर है, देन इस लोकेशन पर है, फिर इसके बाद इस लोकेशन पर है और इस लोकेशन पर है। ये क्या है 2 है, देन 3 है, देन 6 एंड 7। सो 2 3 6 एंड 7। देन R2 के लिए कहाँ कहाँ पर है, देखिए 4 5 6 7 कहाँ कहाँ है, 4 5 6 एंड 7। ये लोकेशंस है जहां पर यहाँ पे हमें कहाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, R0 R1 और R2 की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, चाहे आप R1 R2 R3 बोल लें, चाहे 0 1 2, ठीक है, किसी भी तरह से ले सकते हैं। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 ले लें, चाहे इसका सबस्क्रिप्ट 1 2 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आप। देन देखिए हम R0 की वैल्यू जब कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या है, R0 की वैल्यू के लिए हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पे देखिए यहाँ पे क्या है, R0 है। ठीक है, तो R0 एज इट इज लिख लिया। फिर 3 5 और 7 पोजीशंस पर हमने देखना है। तो देखिए थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 है। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारे पास, 1 है। यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1 है। देन आपके पास फिफ्थ पोजीशन पे आप देखें तो 0 है। देन सेवेंथ पोजीशन पे क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 1। ठीक है, एक पोजीशन पे 1 है, देन 0 है और देन 1 है। इसी तरह से R1 के लिए लिख लेते हैं। R1 के लिए हमारे पास क्या है, R1 के लिए 2 3 6 7। ठीक है, अभी R1 के लिए अगर हम देखें तो 2 3 6 7 पोजीशन है। ठीक है, तो 2 3 6 7 पे अगर देखें 2 3 6 एंड 7, 2 पर क्या है R1 एंड देन 3 पे क्या है 1, उसके बाद 6 7 पे क्या है 1 1 अगेन। ठीक है, R2 के लिए क्या है, R2 के लिए हमारे पास 4 5 6 7 है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये 4 हैं लोकेशंस, तो R2 देन 0 एंड देन 1 एंड देन 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज कैसे कंप्यूट करेंगे, इनकी वैल्यूज अब आप कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट लगाते हैं इवन पैरिटी। क्या लगाते हैं, इवन पैरिटी यूज करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज करते हैं, इवन पैरिटी यूज करते हैं। तो देखिए अगर इवन पैरिटी यूज करें तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इवन वंस हैं, इवन नंबर ऑफ वंस हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, R0 की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ पे आप देखें तो 3 वंस हैं, दैट मीन्स एक 1 हमें और चाहिए इवन बनाने के लिए, इवन नंबर ऑफ वंस बनाने के लिए। तो R1 को हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 वंस हैं, ऑलरेडी इवन है, सो हम इसे क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, इसे क्या लिया हमने, 0 लिया। तो अब देखिए यहाँ पे अब हम इसे क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो जो हमारा नंबर है वो क्या बन जाएगा, 1 1 0। R2 की वैल्यू क्या है, 0। देन वी हैव 1 1 फिल करेंगे। देन R1 क्या आया हमारे पास, 1 आया। एंड देन हमारे पास है R0। ठीक है, तो R0 क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, कोड वर्ड बन गया। ठीक है, ये क्या बना, कोड वर्ड बन गया।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या रहेगा प्रोसेस पूरा। सबसे पहले तो डेटा वर्ड देखा क्या है, कितने बिट्स का है, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कितने हमारे रिडंडेंट बिट्स होंगे, और फाइंड आउट किया कि कितने हमारे कोड वर्ड्स होंगे। ठीक है, कितने बिट्स का हमारा कोड वर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी पोजीशंस रहेंगी रिडंडेंट बिट्स के लिए। उन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आर 2⁻0 1 2 ये हमेशा सेम ही रहेंगी वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया और अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर लिया कि किन किन बिट्स से इनको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अभी किन किन बिट्स से फर्क पड़ रहा है तो अकॉर्डिंगली हमने वो बिट्स लिखे, और उन बिट्स के साथ हमने क्या लिखा है कि इवन पैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बिट आनी बनती है। अब देखिए यहाँ पे 0 1 0 बन रहा है, R0 0 बनेगा, R1 1 बनेगा, एंड R2 क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो हमने ये वैल्यूज क्या कर दी, इसमें पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कोड वर्ड आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ये कोड वर्ड आ गया। यहाँ से इरेज कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या आ गया, कोड वर्ड। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब कोड वर्ड आ गया, अब हमें क्या करना है, अब रिसीवर एंड पे चेक होगा। ठीक है, अब क्या होगा, रिसीवर एंड पे क्या होगा, ये चेक होगा कोड वर्ड। ठीक है, अब देखिए रिसीवर एंड पे कैसे चेक करना है। रिसीवर एंड पे सपोज ये 1 0 0 1 1 0 की बजाय कुछ और पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे एक और 1 होगा। ठीक है, 1 1 था ना। ठीक है, तो ये 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ये हमारा कोड वर्ड है। लेकिन इंस्टेड ऑफ दिस, अगर सपोज रिसीवर के पास पहुंचा है 1 1 1, ठीक है, यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, देन आपके पास 0 1 1 0, बाकी क्या है, सेम ही है। ठीक है, बाकी सेम है। ठीक है, अब रिसीवर के पास ये पहुंचा है। ठीक है, तो अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, C1 C2 और C3 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेंगे, C1 C2 और C3 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे C1 किसके किसके ऊपर बेस्ड था, देखिए यहाँ पे जो R0 था उसमें कौन कौन से थे, 1 5 1 3 5 7। ठीक है, R1 R यस। तो देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 3 5 और 7 इन तीनों बिट्स को चेक करेंगे। देन C2 पर हम किन बिट्स को चेक करेंगे, जो यहाँ पे थे 2 3 6 और 7 को चेक करेंगे। और R C3 के लिए हम किसे चेक कर रहे हैं, 4 5 6 7 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले का प्रोसेस था वो हमारा कंप्लीट हो गया, कोड वर्ड हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, हमारा ये कोड वर्ड चेक होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हैमिंग कोड में हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं और साथ के साथ करेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, हैमिंग कोड में हम डिटेक्ट भी करेंगे और क्या करेंगे, साथ के साथ करेक्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हैमिंग कोड आपका दोनों ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए बेसिकली। ठीक है, वैसे हम करेक्टिंग कोड बोल देते हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है, डिटेक्शन के लिए भी और करेक्शन के लिए भी। तो देखिए अब हम डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब अभी हम डिटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब ये वाला पहुंचा रिसीवर एंड पे, हमने क्या लिया, C1 C2 और C3। अब इन तीनों से हम क्या चेक कर रहे हैं, देखिए 1 3 5 7, यहाँ पे अगर हम वैल्यूज देखें 1 3 5 7 पे, तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 1 पर ये है, 3 पर ये है, 5 पर हमारे पास ये है, और 7 पे हमारे पास ये है। दैट मीन्स हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, अगर C1 के लिए देखें 0 है हमारे पास, देन 1 है, एंड देन 1 है, और फिर हमारे पास क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए 3 वंस हैं हमारे पास, कितने वंस हैं, 3 वंस हैं। दैट मीन्स एक 1 हमें और चाहिए पैरिटी के लिए। ठीक है, एक 1 चाहिए हमें और। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C2 है 2 3 6 7। तो देखिए 2 3 एंड 6 7। ठीक है, 2 3 6 7 पे हमारे पास क्या है, 4 वंस है। दैट मीन्स हमारा इवन पैरिटी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ वंस है, 0 हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देन हमारे पास आता है C3। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 4 5 6 7। तो हम यहाँ पे अगर देखें 4 5 कौन सा, ये 6 7 ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 1 0, सॉरी 0। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास, 1 बना। ठीक है, इवन पैरिटी के लिए हम क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, अब यहाँ से देखिए आपको क्या मिला है, 1 0 1 मिला है। क्या मिला है, 1 0 1 मिला है। दैट मीन्स जो आपका एरर है वो कौन से बिट पर है, 5th बिट पर है। ठीक है, 5th लोकेशन पर है।
तो यहाँ से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो यहीं पर आप देखें आपका क्या है, एरर है। ठीक है, यही बिट अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या है, चेंज है, यही वाले बिट को हमने चेंज किया था यहाँ पे, बाकी बिट्स आपके क्या थे, सेम थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला कि किस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि कौन से बिट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने कोड वर्ड बना लिया, कोड वर्ड निकाल लिया, देन कुछ नहीं करना है, सिंपली हमने क्या किया है, C1 C2 C3 लिखा और जो उसमें हमने लिए थे लोकेशंस, वही लोकेशंस यहाँ पे ले रहे हैं और उन जो भी उन लोकेशंस पर बिट्स हैं वो लिख लिए। अभी यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट हमने बात की कि इवन पैरिटी ही यूज करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 1 1 है तो 3 टाइम्स 1 है तो 1 लिख लिया, और अभी यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है तो हमने क्या किया, 0 लिखा, और 3 टाइम्स 1 है तो अगेन 1 लिखा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, 101 बन गया। 101 से हमें क्या पता चला कि हमारा जो एरर है वो कौन से नंबर वाली बिट में है, 5th नंबर वाली बिट में है। ठीक है, तो 5th नंबर वाली बिट क्या है हमारी, ये वाली है, तो इस वाले बिट को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो करेक्ट हमारा कोड है, जो हमारा करेक्ट डेटा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हेमिंग कोड को यूज करते हैं एरर करेक्शन के लिए। And that's all for this class. Thanks for watching. Stay connected and keep learning. And don't forget to subscribe the channel